हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज है वीडियो 15 ऑफ स्विंग ट्रेडिंग डाटाबेस क्रिएशन और डीप डाइव इनटू पास्ट विनर। ठीक है, तो ये एक वीडियो सीरीज हम बना रहे हैं जिसमें हम पास्ट के विनर्स को स्टडी कर रहे हैं बेस्ड ऑन आवर सेटअप्स, सो दैट ये हमें एज अ साइकोलॉजी वाइज एंड मेमोरी वाइज मदर बिल्ड कर सके कि सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप्स अगर फ्यूचर में बनते हैं तो हम वापस उन्हीं काइंड ऑफ सेटअप्स को ट्रेड कर सके दूसरे किसी स्टॉक में एंड पैसा बना सके। ओके, सो इट इज काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल वीडियो। सो इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड ट्राई कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो अपने। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो इस वीडियो में जो स्टॉक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा रिफेक्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो अगर आप इस स्टॉक को, सो मैंने क्या किया बीच में 2024 का ये स्टडी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये ऑलरेडी इसके बीच में ये 2023 का बुल रन था। ठीक है, इसको हम मे बी किसी और वीडियो में कवर करेंगे, बट अभी के लिए हम इस वीडियो में 2024 का स्टडी करेंगे कि इस स्टॉक ने कैसे रिटर्न दिया था। सो इफ यू सी दिस कि ये एक स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया था, बहुत बड़ी रैली थी। ये देखो, जस्ट इमेजिन दिस, 300% इन नो टाइम। ठीक है, ऑलमोस्ट 125 दिन में इसने पूरा एक बड़ा रैली ऑफ 317% एंड उसके अंदर भी एक रैली दो लेग में बनाया। ठीक है, बड़े बड़े लेग में, एक यहाँ से यहाँ तक एंड एक यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अच्छी रैली है। एक है 165% की, एक दूसरी है 68% की। सो बढ़िया रैली दिया है। उसके बाद स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया। ओके, सो ये स्टॉक एक अपर सर्किट की एंड लोअर सर्किट की लिमिट में था। ठीक है, सो लेट्स सी। हाँ, सो ये सर्किट लिमिट में यहाँ पे भी देख सकते हो आप, 5% की अपर सर्किट लिमिट है। ओके, इंडेक्स ओवरऑल वाइज ये बहुत बढ़िया परफॉर्म करा था। ठीक है, स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन था। तो मैं यूजुअली 5% वाले स्टॉक्स तो पहली बात तो हाथ लगाऊंगा नहीं। ठीक है, इट इज आउट ऑफ माई रूल एंड ये लिक्विडिटी 5 करोड़ के नीचे है। ठीक है, बट रैली में मुझे मिलियंस में वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, विच मीन्स कि आई विल कंसिडर स्टिल। ठीक है, एक्सेप्शन ये है। तो ये 5% में हाथ नहीं लगाऊंगा। चलो देखते हैं इसको 20% में कब इसको लिमिट चेंज किया इसका। ठीक है, ये अभी भी 5% की लिमिट है। ओके, करेक्ट ना? हाँ, यस। ठीक है, सो ओके, ये बहुत बड़े बेस में अंदर आई थिंक गया है। ओके, मैंने इसमें बीच में जहां मुझे लगा मैंने काट दिया, मुझे पता नहीं कि कैसे सेटअप बनेगा। ठीक है, ये अपर सर्किट गया, ऊपर गया। ओके, नाइस। ओके, ये अभी भी 5% की अपर सर्किट लिमिट में है, सो आई वोंट ट्रेड टिल नाउ। ठीक है, ये अभी भी इंडेक्स वगैरह सब चल रहे हैं, ये बड़े बेस के अंदर जा रहा है। ठीक है, एंड हाँ, यस, नाउ सी दिस, 20% की अपर सर्किट लिमिट चेंज कर दी यहाँ से। सो अभी तक ये मेरे रेडार में नहीं आएगा। यहाँ पे रेडार कब आएगा? इस कैंडल में, 20% की सर्किट की दूसरी कैंडल में। सो ये मैं जब स्कैनर रन करूंगा, ठीक है, 20% इन 5 डेज और 20% इन 1 मंथ, तो इसके स्कैनर में आ जाएगा, या 30% इन 3 मंथ स्कैनर रन करूंगा तब आ जाएगा, एंड वॉल्यूम के स्कैनर में भी आ जाएगा। सो बेस से अगर आप देखोगे 30% मूव किया है। ठीक है, 5 डेज में, सो 5%, 5 डेज, 20% इन 5 डेज के स्कैनर में आ जाएगा एंड वॉल्यूम के शॉकर्स में भी आ जाएगा, क्योंकि इसका रिलेटिव वॉल्यूम 3 टाइम से ज्यादा है। सो मेरा बेसिक ट्रेडर फिल हो गया। सो ये मेरे वॉच लिस्ट में यहाँ पे आएगा स्टॉक। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। ओके, नाउ इट इज बेटर बट आई विल अवॉइड। ठीक है, मैं अभी तक मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं इस ट्रेड को यूजुअली ऐसे कर सकते हैं, इस सेटअप को भी, बट आई वोंट ट्रेड दिस नाउ। ठीक है, ये ऊपर गया, नीचे गया, साइडवेज गया। ठीक है, नाउ ओके, अभी इसने मुझे एक लेग दिया है बाई करने के लिए। यहाँ यहाँ पे भी एक बढ़िया सेटअप था, बट हमने बाई नहीं किया। ठीक है, अभी ये एक लेग दिया है ऑफ समवॉट 40%, आई थिंक 30%, हाँ 36%। ठीक है, 36, 37, ओके, 40% का लेग दिया है। ठीक है, एंड इसका एक हिस्ट्री, इसका कैरेक्टर ये है कि स्टॉक फास्ट मूव करता है, ज्यादा कंसोलिडेशन का टाइम नहीं देता। इतना बड़ा रैली के बाद इसने छोटा सा कंसोलिडेशन किया। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो, 3-4 दिन साइडवेज फिर मूव कर जाता है, 2-3 दिन साइडवेज मूव कर जाता है। ठीक है, ये स्टॉक का बिहेवियर है। सो कमिंग नेक्स्ट, ओके, वॉल्यूम अभी, ये स्टॉक अभी भी, अभी नेक्स्ट देखते हैं। ओके, एंड ये देखो साइडवेज गया, नाउ इट इज गेटिंग बेटर। ओके, ओके, सो आई, ओके, ये इनसाइड बार बना है। ओके, ये करेक्ट प्रॉपर फ्लैग है, यू सी दिस, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर बाय करूंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन दूंगा, इस इनसाइड बार का वेट नहीं करूंगा इसका ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि कोई चॉप हो जाऊं मैं।
ठीक है, थोड़ा ये क्योंकि सब्जेक्टिव है, कई बार बहुत बार मैं यहाँ पे बाई करूंगा, कहा कई बार यहाँ पे। दैट डिपेंड्स ऑन कि सेटअप या स्टॉक का कंसोलिडेशन कहता है। अगर ये स्टॉक 10 EMA के पास आएगा तो मैं यहाँ पे अपना बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा, इस टाइप ऑफ कैंडल पे। जब दूर है तो थोड़ा मुझे लाइक कंफर्मेशन चाहिए कि भाई हाँ इसमें बाइंग फोर्स से थोड़ा निकल रहा है करके, ठीक है। एंड ओके नाउ इट इज बेटर। अभी अभी ये पास आ गया है। ओके डबल इनसाइड बार है, ठीक है। ये कैंडल इसके अंदर है, ये कैंडल इसके पूरा अंदर है। सो आई विल बाई अबाउट दिस। ये मेरा क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। एंड ओके मेरा एंट्री ट्रिगर हुआ, ठीक है। एंट्री ट्रिगर हुआ, इसके लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। एंड मे बी मार्केट के हॉर पे आई डोंट नो कि कैसे इसने बिहेव किया। यहाँ पे हमारी एंट्री थी, राइट। ओके गैप अप खुला, ओके नीचे आया तो मेरी एंट्री खुली होगी। ये नीचे गया पूरा, मैंने आके ऑर्डर डाला, ओके। यहाँ इसके लो के थोड़ा सा नीचे, ये एग्जैक्ट लो कितना है, 204.05। सो 203.5 पे मैं अपना रखूंगा। यहाँ पे कितना था अपना एसएल, 204। सो मेरा एसएल टेक्निकली हिट नहीं हुआ है। या हम एक काम कर सकते हैं कि कॉमन पिवोट एरिया जो होता है यहाँ पे लो पे, ठीक है, यहाँ पे रख सकते हैं। क्योंकि अगर स्टॉक थोड़ा साइडवेज गया तो बच सकते हैं। तो यहाँ कहीं पे रख सकते हैं, बट विद इन 5% होना चाहिए, मस्ट एंड शुड कंडीशन। ये मुझसे मुझे उससे डिबेट नहीं करना है। तो ये ओके, ये कंडीशन में ठीक है। हम चलो समझते हैं कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, स्टॉक रिकवर कर गया, ठीक है। सो मेरी एंट्री हो चुकी है। एंड एंट्री के लिए हम एरो मार्क डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री बनती ग्रीन कलर का। एंड ये हम टैग भी डाल देते हैं कि यहाँ पे हमारी एंट्री बनती। इसको बाय कर लेते हैं, ओके। अभी के टाइम पे इंडेक्स कैसा है? इंडेक्स इलेक्शन के रिजल्ट को क्रॉस करके ऊपर चला गया, बहुत बढ़िया। ये भी ऊपर है, ठीक है, मतलब इंडेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी हमने सेम फ्लैग सेटअप है, कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम सिमिलर काइंड ऑफ ही सेटअप ट्रेड करें सभी में, ठीक है। कंसोलिडेशन, पुल बैक, ठीक है, नाउ गेटिंग बेटर। और एक पोजीशन के लिए इट इज अ वेरी गुड एरिया टू बाय, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मैं यूजुअली फर्स्ट लेग के बाद यहाँ कहीं पे बाय करना हमेशा प्रेफर करता हूँ। ऊपर जाके बाय करने में रिस्क बढ़ जाता है, दैट इज अ मेन प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्वांटिटी इसके ऊपर निकलेगा तो बाय करूंगा, वरना नहीं। ओके ये आई थिंक निकला, ट्रिगर हुआ, स्क्वाट मारा, इसके लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ऑब्वियसली। सो मैं इसको इस दिन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा एंट्री ट्रिगर हुआ, सिंपल, ठीक है। एंड ये स्क्वाट मारा, मतलब ये एंड में दोनों ट्रेड को अलग ट्रेड करूंगा। ये वाले ट्रेड को यहाँ पे, ये जब 1:2 या 3 निकला होगा तब मैं इसका ब्रेक इवन पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके आ जाऊंगा। एंड ये ट्रेड मैंने यहाँ पे इनिशिएट किया है तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है। दोनों का ट्रेड एसएल अलग अलग है। बाई चांस क्या हो सकता है, ये ट्रेड यहाँ आके ये मेरा ट्रेड खत्म हो सकता है, दूसरा पेमेंट जो है वो निकल सकता है, पहला वाला अभी भी रहेगा क्योंकि वो ब्रेक इवन पे है, ठीक है। सो नेक्स्ट ओके नाउ गेटिंग बेटर, ठीक है। अभी भी आई थिंक लेट्स सी कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है या नहीं। आई थिंक हिट हुआ है, ओके। सो ऑलमोस्ट टच किया है। एक बार लोग कंपेयर करते हैं, ये कितना था, 222 था, एग्जैक्ट 222 था। यहाँ पे देखो 222 था, तो 2 to 1.5 पे मेरा एसएल रहेगा, ठीक है। 0.5 थोड़ा सा बफर दूंगा हमेशा। सो यहाँ पे ओके एग्जैक्ट 2 है, सो 0.5 रुपीज से मेरा स्टॉप लॉस बच गया है। एंड वो स्टॉप लॉस भी 5% के अंदर है ऑब्वियसली। सो मैं इसमें एग्जिट नहीं हूँ, ठीक है। अभी भी बेटर है, ये और बेटर बन रहा है। ओके वी कैन ऐड मोर ओवर ईयर। इसका लो कितना है, 222। ओके दोनों कैंडल का लो 222, ऑलमोस्ट 0.5 मार्जिनली बच रहे हैं हमारा दूसरा ट्रेड, ठीक है। अभी बेटर है, हम और एक चाहे तो और एक क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमारे एवरेज प्राइस के पास बन रहा है, ठीक है। थर्ड क्वांटिटी, एंड इसको नीचे करके इसको ऊपर कर लेता है, या वही बेटर था, ठीक है। थर्ड क्वांटिटी यहाँ पे और एक क्वांटिटी मैं बाय करूंगा क्योंकि मेरा रिस्क सिमिलर है, ठीक है। इसके नीचे ही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, लेट्स सी। ओके स्टॉप लॉस दोनों कटा, तीनों ट्रेड आउट। आई एम आउट ऑफ दिस ट्रेड कंप्लीटली, ठीक है। ये इन दो पोजीशन पे जो मैंने लिया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कटा। एंड तीसरी पोजीशन यहाँ पे ली थी, वो ब्रेक इवन हो गई थी, यहाँ पे मैं पूरा आउट हूँ, ठीक है। आई एम आउट ऑफ दिस ट्रेड नाउ। सो एक सेकेंड लेट्स सी, यहाँ पे मैं एग्जिट करता। इसमें हमेशा ऐसा होता है कि आप बहुत बार, ये मेरी फाइनल फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे एग्जिट होती है तो मैं इसको यहाँ पे मार्क करूंगा, ठीक है। तो ये हम जब सिर्फ वर्चुअली देखते हैं तो कि भाई ऐसे फॉलो करूंगा तो चल जाएगा, पर जब कैंडल बाय कैंडल देखते हैं तब पता चलता है कि भाई यहाँ पे मैं स्टॉप हिट होता है। ये भले 100% चला जाए बट मैं एंट्री नहीं होता। तो इसमें वॉलेटाइल हुआ, उसके बाद चला,
मीन्स कि मेरा ट्रेड ये इसमें बना नहीं, ये चला, ठीक है, अभी बेटर है। यहाँ पे मैं स्टॉप आउट हुआ, बट स्टिल इट इज बेटर, राइट? कि मेरा मुझे शेक आउट करके निकाला, इसको शेक आउट की तरह मान के यहाँ पे मैं फिर से अटेम्प्ट करूंगा कि ये इसके ऊपर निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे हाँ, इसका ऊपर निकलेगा तो मैं बाई करूंगा वापस। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे मेरी एंट्री बनी, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, ये जो भी लो है इसके थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखूंगा, बफर रखे। ओके, नाउ गेटिंग बेटर, ठीक है, ये जो पोजीशन मैं वापस ऐड कर सकता हूँ, एक पोजीशन यहाँ पे ऐड हुई, एंड ओके, यहाँ इसके ऊपर वापस एक पिरामिड कर सकता हूँ, क्योंकि ओवरऑल इट इज ऑन द सेम बेस क्राइटेरिया, ठीक है। तो फिलहाल एक ही ट्रेड लेते हैं, क्योंकि मेरा एक्स्ट्रा प्लस हिट हुआ है, तो साइकोलॉजिकली मैं थोड़ा डरूंगा। ओके, एंड यहाँ पे इस टाइम पे ये शेकआउट होने का कारण क्या था, देखो, मार्केट भी उस दिन बहुत बड़ा नीचे आके गया था, ठीक है, इसी रिस्क के अंडर इतना आके गया, तो ऑब्वियसली सारे स्टॉप लॉस उठ गए होंगे। सो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अभी ये बेटर बन रहा है, सो यू कैन ऐड इट मोर ओवर हियर, सेम प्राइस पे। लेट्स सी। ओके, नाउ गोइंग गुड, ठीक है। ओके, एंड ये वापस मेरा, ओके, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, क्योंकि ये ज्यादा भी नहीं चला था, ठीक है। ओके, कॉस्ट तो का अभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, या मैंने अगर बाई एनी चांस अगर अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर लाया होगा, तो ऑब्वियसली आई एम आउट ऑफ हियर, ठीक है, इस ट्रेड में मैं निकल जाऊंगा। एंड इट दिन, ओके, यहाँ पे देखो इंडेक्स, देखो बड़ा गैप डाउन मारा है, सो आई थिंक लेट्स लिव इट, ठीक है, इस ट्रेड में भी निकल जाते, ये भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ठीक है। लेट्स कंसिडर द रियलिटी, राइट, कि मेरे साइकोलॉजी कैसे रहती है, तो यहाँ पे मैं निकल जाता ऑब्वियसली। ओके, एक सेकेंड। ओके, इतना बड़ा गैप डाउन को मैं सर्वाइव में भी हैंडल नहीं कर पाता, मैं ऑब्वियसली निकल जाता। सो लेट्स कीप इट कि मैंने एग्जिट कर लिया, ठीक है। एंड ये देखो वापस, ओके, इंडेक्स व्हाट 50 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है, ये स्टॉक वापस ऊपर जा रहा है, ठीक है। एंड ये, ओके, अभी बेस, ओके, नाउ अभी क्या हो रहा है कि ऑलरेडी मेरा दो स्टॉप लॉस हिट हो गया है, एंड बट ये स्टॉक जा रहा है, मुझे लेके नहीं जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पे बेटर है, बट आई विल वेट कि थोड़ा ऊपर आ जाए। ओके, नाउ गेटिंग बेटर। ओके, बेटर करते ही, ओके, हमने सोचा एंड ये ट्रिगर हो गया, तो यहाँ पे टेक्निकली मेरी एक एंट्री बनती, ठीक है, क्योंकि ये बेस से बहुत नीचे भी नहीं है, 10 ईएमए पे एग्जैक्टली टाइट रेंज है, सो इट इज अ गुड एरिया टू बाय। तो यहाँ पे मेरी एंट्री है, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, एंड एक ही दिन में मे बी 1:2 चला गया है, सो मैं ब्रेक इवन पे मेरा एसएल है यहाँ पे डे एंड तक, ठीक है। लेने के टाइम डे लो पे था, एंड बाय द एंड ऑफ द डे मैं इसको ट्रेल स्टॉप लॉस जीटी ऑर्डर जो है वो सेलिंग का वो चेंज करके ब्रेक इवन पे ला के आ जाऊंगा, ठीक है। ओके, नाउ गेटिंग गुड, ओके, बेटर। ओके, चल रहा है, मैं अभी और नहीं ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अभी, अगर आप देखोगे तो इस बेस से ये बहुत ऊपर जा रहा है, आई डोंट वांट टू एंटर ओवर हियर, या मे बी एक क्वांटिटी भी मैं शायद ही ऐड करता, ठीक है। सो ओके, ये चला, ठीक है, यहाँ से चला, स्मूथली चला। ओके, इंडेक्स नाउ 10% की सर्किट लिमिट में, ठीक है। ओके, इंडेक्स अभी भी, मैं इंडेक्स को भी ध्यान से देख रहा हूँ कि क्या कर रहा है इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स उस टाइम पे वॉलेटाइल था, ये बहुत गैप डाउन ऊपर नीचे हुआ है। ओके, ओके, गुड। ओके, ये मेरा एग्जॉशन कैंडल, आई विल एग्जिट कंप्लीटली हो रही है, मुझे नहीं चाहिए, इसके ऊपर अगर जाता है तो भी मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे उससे पहले ही यहीं पे निकल गया होता शायद, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा बेच देता, आई विल नॉट होल्ड इट मोर, क्योंकि बेस से इट इज ऑलमोस्ट अप 164, दैट इज वेरी ह्यूज, वेरी ह्यूज, वेरी ह्यूज, ठीक है। इतने स्टॉक नहीं चलते, इसका ट्रैक रिकॉर्ड तक ये चलता है, एंड ये मेरी एंट्री से 58% था, सो आई एम इन डायलेमा कि मैं शायद इसको ट्रेड करता, आई वुड नॉट हैव एंटर्ड, ठीक है। ये मेरा ट्रेड मिस होता, भले ये स्टॉक चला है, बट टेक्निकली देखा जाए तो इसमें मेरे दो स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, इसको मैं यहाँ पे बाय नहीं करता मैं भी, क्योंकि सेटअप भले बढ़िया है, बट मुझे इतना खरीदना नहीं है कि इतना ऊपर जाके इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप इज लेस, ठीक है। तो ये मेरा ट्रेड, यहाँ पे दो स्टॉप लॉस हिट होते, भले ये स्टॉक इतना ऊपर गया है, मैं दोनों स्टॉप लॉस लेके इसमें मेरा ट्रेड नहीं बनता। चलो देखते हैं कि भाई ये बाद में कैसे चला, ठीक है। तो ये दीपक फर्टिलाइजर की तरह कैटेगरी में जाएगा, जहां पे स्टॉक भले चला हो, बट टेक्निकली कैंडल बाय कैंडल जब आपका रिएक्शन वगैरह सब देखोगे, तो आप इसमें पैसा नहीं बना पाते, एंड बीच में यहाँ पे रिजल्ट्स भी थे, ठीक है, तो वहां पे ही हम एग्जिट हुए थे, सो दैट इज फाइन।
ठीक है। इसके बाद ओके, ये और ऊपर गया, ठीक है, सी दिस, ये और ऊपर गया। ओके, 5% की सर्किट लिमिट डाला, कुछ भी हो जाए यहाँ पे 5 सर्किट के लिमिट के बाद कभी रखना नहीं है स्टॉक को। सो ये डेड हो जाते हैं स्टॉक यूजुअली। ओके, सी दिस, कि लिक्विडिटी उसमें से खत्म हो जाती है, तो वो पूरा खत्म हो जाता है, तो जाने दो। ठीक है, तो हम टेक्निकली देखा जाए, ओके, तो हम पहले क्या करते हैं, इसको हमारे डेटाबेस में डाल देते हैं। ठीक है, ओके, टेबल इफेक्ट्स, इसकी एंट्री थी हमारी इस डे पे फर्स्ट। ओके, यहाँ पे दैट वाज 10th ऑफ जुलाई 2024। 10th ऑफ जुलाई, जुलाई, 10th of जुलाई 2024। अक्टूबर का क्यों ले रहा है? ठीक है, इसको अक्टूबर की जुलाई, इसको करते हैं हम जुलाई 7, काम 10th ऑफ जुलाई। ठीक है, ठीक है। एंड सेटअप क्या था, सेम फ्लैग। एंड सेक्टर कौन सा था ये, इफेक्ट्स, इंडस्ट्रीज, फंडामेंटल्स, इंडस्ट्री, गैसेस एंड फ्यूल्स। इंडस्ट्रियल गैसेस एंड फ्यूल्स में आता है, सो इसको ऐड करना पड़ेगा। इसको मुझे एक बार वापस एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्टर वो सभी बराबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे दिखा रहा है, मुझे सेक्टर का कुछ कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि कहाँ से मैं जो मेन सेक्टर है उसको उसी को ही ट्रैक कर सकूं। इंडस्ट्रियल गैसेस एंड फ्यूल्स। ओके, एक बार मैं चेक करूंगा इसको, फ्री होऊंगा तब। ओके, एंड इसका इंडेक्स 10 और 20 के ऊपर था ऑब्वियसली, यस। एंड बाइंग थ्रस्ट कितना था इसमें, 41% का। इसने जो पीक रिटर्न दिया है वे हमारी एंट्री के बाद से, ठीक है, दैट इज समवॉट, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी राइट, फर्स्ट एंट्री 179 पॉइंट समथिंग। सो तो 180 कर लेते हैं, ठीक है, राउंड अप 180। एंड कैप्चर्ड रिटर्न कितना है, 0। ठीक है, भले स्टॉक चला हो, मेरा एंट्री ट्रिगर नहीं होता यहाँ पे। एंड इसका एग्जिट डेट क्या है, सो एग्जिट डेट मेरा दो स्टॉप लॉस हिट हो गया था, उसके बाद मैं इसको एंट्री नहीं लेता राइट। तो 5th ऑफ अगस्त 2024, 5th ऑफ अगस्त, ओके, 5th एंड 2024। ओके, सो एंड 26 डेज का ट्रेड था। इसके अलावा मुझे चार्ट्स डालने राइट, हेडिंग, ओके, सो एग्जिट चार्ट एंड एंट्री। मैं इसको पूरा कैप्चर यहाँ पे ये रखूंगा। तो मुझे अगर जब भी इसमें डाउट लगा कि भाई क्यों जीरो रिटर्न था, तो मैं ये वीडियो आके देख लूंगा, सो दैट मुझे हाँ पता चले कि भाई कैंडल बाई कैंडल ये देने में 200% भले दिया हो स्टॉक ने, बट टेक्निकली मेरी सेटअप के हिसाब से इसमें मेरे लिए पैसा नहीं था। ठीक है, सो एंट्री का चार्ट का
ये सब हटा देते, ये सब सेकंड एंट्रीज थे, सेकंड एंट्रीज मुझे एंटर नहीं करनी, वो सब पिरामिड थे, वो अगर पहला ट्रेड चला है तो एंट्री करेंगे, राइट। सो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं and यहाँ पे इसको हटा देते हैं। रीजन वॉज सिंपल कि भाई कप एंड हैंडल का, कप एंड हैंडल बोलो वीसीपी बोलो एनीथिंग इज फाइन, ठीक है, उसका ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद फ्लैग बना था एंड ये था मेरा एंट्री चार्ट। ओके, सो आई थिंक वी आर डन फॉर दिस वीडियो फॉर नाउ, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए एंड आपने जो लर्निंग किया है प्लीज कमेंट इट। अगर आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि ऐसे वीडियोस मैं फ्रीक्वेंटली लाता रहूं, ठीक है, ज्यादा गैप ना लूं। एंड आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।